हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य ज्ञान पॉइंटर के डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों इससे बेहतर कहीं नहीं। आज है 3 सितंबर और आज हम लोग 3 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। दोस्तों तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। करंट अफेयर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। डेली के करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ है यहाँ पर अपलोड कर दिया जाता है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस जो करंट अफेयर्स होंगे दोस्तों, इसको और भी अच्छा बनाने के लिए और भी इंफॉर्मेटिव आपके योग्य बनाने के लिए दोस्तों इसमें क्या किया गया है कि जितने भी राज्य की चर्चा होती है उस राज्य से संबंधित सारी जानकारियां हम लोग इसमें कवर करते हैं, प्लस जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन आते हैं उसकी भी हम लोग जो है विस्तृत चर्चा करते हैं, ताकि डेली की डेली ये चीज़ें आपके सामने रिपीट होती रहेंगी तो बेहतर ढंग से आप लोगों को तैयार हो जाएंगी। तो डेली के हमारे जो क्लास के कार्यक्रम हैं वो हैं, इसमें से कोई भी क्लास आप लेना चाहते हैं तो टाइम से ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। हाल ही में नए चुनाव आयुक्त रूप में किसने अपना कार्यभार संभाल लिया है, तो वो है दोस्तों राजीव कुमार। राजीव कुमार ने नए चुनाव आयुक्त के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। ठीक है, चलिए राजीव कुमार ने संभाल लिया है। अशोक लवासा के स्थान पर उन्हें चुनाव आयुक्त बनाया गया है। लवासा एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। राजीव कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जनधन योजना और मुद्रा ऋण योजना जैसी प्रमुख योजनाओं में अहम भूमिका निभाने के लिए दोस्तों जाना जाता है। ये हैं दोस्तों कौन? राजीव कुमार। ठीक है, दूसरा जो प्रश्न है, केंद्र सरकार ने समूह ग की नौकरियों में निम्न में से कितने नए खेलों को शामिल कर उनको स्पोर्ट्स कोटा के तहत नौकरी देने की घोषणा की है? दोस्तों कुल 20 नए खेल जो है उसमें शामिल किए गए हैं समूह ग की नौकरियों में। ठीक है, चलिए तो समूह ग की जो सीधी भर्ती होती है उसके लिए 43 खेलों की सूची में 20 नए खेल शामिल किए गए हैं। इनमें जो है दोस्तों ये तमाम सारे जो है इसमें खेल हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं और जान सकते हैं। ये आदेश कार्मिक मंत्रालय ने जारी किया है। इससे पहले केंद्र की लिस्ट में क्रिकेट, बैडमिंटन, बॉक्सिंग समेत कुल 43 थे। ठीक है, तो इन भर्ती में जो 63 खेल थे उनमें प्लेयर्स को फायदा मिलेगा, और जो राज्य आदेश के लिए नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुके हों उनको भी फायदा मिलेगा। तीसरा नंबर है, सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर की शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगाई है? तो वो है दोस्तों महाकालेश्वर मंदिर। ठीक है, महाकालेश्वर मंदिर में जो शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाया जाता था उस पर जो है रोक लगा दिया गया है। उज्जैन में स्थित है प्राचीन महाकालेश्वर मंदिर, उसके शिवलिंग में क्षरण हो रहा है दोस्तों, उसी को रोकने के लिए यह दिशा निर्देश जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्देश जारी किया है उसमें यह है कि श्रद्धालुओं द्वारा जो शिवलिंग पर घी, बूरा आदि सामग्री नहीं मलना भी शामिल है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि श्रद्धालुओं द्वारा जो शिवलिंग पर दही, घी और शहद मलते हैं इससे क्या होता है? क्षरण होता है। ठीक है, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने इस प्राचीन मंदिर में स्थित शिवलिंग के संरक्षण के लिए अनेक निर्देश दिए हैं और मंदिर समिति को बेहतर तरीके से इस पर अमल करने के लिए भी कहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, विश्व नारियल दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 2 सितंबर को। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। तो नारियल दिवस के दिन क्या होता है कि नारियल से बनी विभिन्न वस्तुओं की प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं। नारियल एक ऐसा फल है दोस्तों जिसमें प्रत्येक भाग का हम तरह तरह से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, आप जानते होंगे कि उसके ऊपर वाला जो खोखा है वो जलाने के काम आता है, उसमें अंदर पानी आता है वो पीने के काम आता है, नारियल है और खाने के भी काम आता है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग व्हाट्सएप या फिर फेसबुक पर कई सारे प्रश्न आपको मिल गए होंगे इससे संबंधित। तो नारियल दिवस क्या होता है? नारियल की महत्ता को रेखांकित करता है और नारियल हर तरह से हमारे लिए उपयोगी है। नारियल की खेती हमारे देश में लगभग 1 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय के अनुसार अगस्त 2020 में GST का कितना संग्रह किया गया है? ठीक है, तो कितना किया गया है? कुल
86,449 करोड़ रुपए का संग्रह किया गया है। तो वित्त मंत्रालय ने कहा कि सकल माल एवं सेवा कर जो जीएसटी है उसका संग्रह अगस्त महीने में 86,449 करोड़ रुपए रहा। लगातार दूसरा महीना है जब जीएसटी संग्रह दोस्तों कम हुआ है। इससे पहले जुलाई में यह 87,422 रुपए था। सालाना आधार पर जो जीएसटी का संग्रह है वो 12% कम रहा। पिछले साल इसी महीने में माल एवं सेवा कर संग्रह दोस्तों को 98,202 करोड़ रुपए था। ठीक है, तो इस बार कम होगा। यार सी बात है, कोरोना की वजह से सारी चीज़ें प्रभावित हुई हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते को मजबूत बनाने हेतु पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की किस राजनीतिज्ञ को अपना व्यापार दूत नियुक्त किया है? तो वो है लीसा सिंह। ठीक है, लीसा सिंह और पूर्व क्रिकेटर जो है मैथ्यू हेडन, ठीक है, उन्होंने क्या किया है? अपना व्यापार दूत नियुक्त किया है। तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए पूर्व क्रिकेटर जो हैं मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की राजनीतिज्ञ हैं लीसा सिंह, इनको अपना व्यापार दूत नियुक्त किया है। विदेश मंत्री हैं मैरिस पायने। उनके मुताबिक बोर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंडिया काउंसिल में 3 नियुक्तियां की गई हैं। अध्यक्ष के तौर पर अशोक जैकब की पुनर्नियुक्ति की गई है। लेबर पार्टी के पूर्व सीनेटर हैं लीसा सिंह, इनको उपाध्यक्ष भी बनाया गया है। ठीक है, चलिए, तो ये हैं दोस्तों कौन? लीसा सिंह, जिनको आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें दोस्तों, तो ये है ऑस्ट्रेलिया जो ग्रीन कलर में दिख रहा है। राजधानी है कैनबरा, आपको याद में रखना है। सबसे बड़ा जो नगर है वो है सिडनी। यहाँ पे जो सरकार है वो संघीय संसदीय लोकतंत्र है और संवैधानिक राजशाही है। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखना है। सम्राट जो हैं एलिजाबेथ यहाँ पर द्वितीय हैं। ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल हैं क्विंटन ब्राइस और प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। मुद्रा कौन सी है दोस्तों? तो वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आप लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को अपना एजीआर बकाया चुकाने के लिए कितने साल का समय दिया है? तो कुल 10 साल का समय दे दिया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। अभी जो है काफ़ी परेशान क्या किया था, इन सबका एजीआर बकाया हुआ था, चुका नहीं रहे थे, तो बार बार एक महीने 10 दिन का टाइम लोगों को मिल रहा था कि एजीआर चुकाओ। तो कुछ लोगों ने थोड़ा पे कर दिया और समय मांग लिया था। तो इस समय वो जो समय है टोटल बढ़ा करके 10 साल कर दिया गया है कि बिल्कुल 10 साल तक मौज करो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2020 को टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया का जो एजीआर है उसका भुगतान करने के लिए 10 साल का समय भी दे दिया है। ठीक है, तो कंपनी ने कोर्ट में दलील पेश करते हुए भी कहा था कि अभी एजीआर का भुगतान का आदेश दिया गया तो कंगाली की स्थिति आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 10 साल की राहत देने की अवधि 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि टेलीकॉम कंपनियों को 31 मार्च 2021 तक एजीआर बकाया के 10% चुकाने होंगे, यानी 10% चुका दो और बाकी 10 साल फ्री। बाकी का पैसा जो है दोस्तों वो हर साल 7 फरवरी को एक किस्त के रूप में देना होगा। चलिए ठीक है, काफ़ी अच्छी बात है। टेलीकॉम कंपनियां वैसे ही बहुत घाटे में चल रही हैं और बहुत परेशान भी की हुई हैं। रिचार्ज 4G का कराओ, 2G का भी नहीं चलता है। तो शायद अगर इनको मोहलत मिल गई है तो इनमें खुद में कुछ सुधार आएगा और कुछ ये बाकी नेटवर्क में भी सुधार कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के कुडप्पा जिले में खुदाई के दौरान रेनाटी चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति हुई है? तो वह दोस्तों आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य के कुडप्पा जिले में, कुडप्पा जो जिला है आंध्र प्रदेश में ही है अगर जानते हो तो। ठीक है, तो रेनाटी चोल युग का एक दुर्लभ शिलालेख प्राप्त हुआ है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये क्या है शिलालेख दोस्तों? ये एक डोलामाइट चट्टान का एक टुकड़ा है जिस पर तेलुगु भाषा में उत्कीर्ण किया गया है। यह शिलालेख 8वीं शताब्दी के आसपास का बताया जाता है, जब यह क्षेत्र कडप्पा जिले के आसपास का क्षेत्र रेनाडू के चोल महाराजा के अधीन था। तो तेलुगु चोल जो शासक थे एरिकल मुत्तुराज धनंजय वर्मा,
उन्होंने तेलुगु शिलालेख जिसे एर्रागुडी पाडू फाफानाम के रूप में जाना जाता है, उनको वर्तमान कुडप्पा जिले में 575 ईस्वी में उत्कीर्ण किया गया था। तेलुगु भाषा में उत्कीर्ण दोस्तों ये सबसे पहला शिलालेख रिकॉर्ड है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं आंध्र प्रदेश। ये दोस्तों जो रेड कलर में दिख रहा है ये आंध्र प्रदेश। इसका जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कैपिटल जो है वो है दोस्तों विशाखापट्टनम। अब इसमें 3 कैपिटल होने वाली हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। जो विशाखापट्टनम होगा वो एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगा, अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल होगा और कुर्नूल जो है दोस्तों जुडिशियल कैपिटल होगा। तो 3 बन रहे हैं। फिलहाल के लिए अभी हैदराबाद काम करेगा 10 साल तक, 16-10-26 तक। ठीक है, जानते होंगे। तो लार्जेस्ट सिटी जो है दोस्तों वो विशाखापट्टनम ही है। गवर्नर हैं इस समय विश्वभूषण हरिचंदन और चीफ मिनिस्टर हैं YF जगनमोहन रेड्डी। जो लेजिस्लेचर है विधानमंडल यहाँ पे द्विसदनीय है। विधानसभा में 175 सीटें हैं और विधान परिषद में 58 सीटें हैं। ठीक है, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में कुल 25 सीटें हैं। ठीक है, हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश अमरावती यहाँ के लिए काम करती है। अगर थोड़ी सी एडिशनल जानकारियाँ जो कि विशेष प्रयास के साथ पे ऐड किया गया है आपके बेहतर के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा के लिए, तो बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं वो है श्रीशैलम, कहाँ पे, कृष्णा नदी पर। नागार्जुन परियोजना है कृष्णा नदी पर, रामागुंडम और मचकुंड और पोचमपाल। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो इसमें इम्पोर्टेंट है टॉप मोस्ट पे वो है नागार्जुन सागर नंबर 1 पर, दूसरा जो है श्रीशैलम कृष्णा नदी पर। ठीक है, 2 नंबरिंग इसलिए देते हैं कि ये प्रेफरेंस है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है। ठीक है, तो ये दोनों जो है कृष्णा नदी पर ही हैं, चाहे वो नागार्जुन हो चाहे श्रीशैलम हो। आपको ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश में है। बाघ अभयारण्य तो नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और भारत का जो है ये सबसे बड़ा बाघ रिजर्व अन्नामलाई पर्वत श्रेणी में है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। झील देखोगे तो कोलोरी है, कालेरू है और पुलिकट पुलिकट झील जो है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। और ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर बिल्कुल पाया जाता है। तो ये IAS में भी ये एग्जाम या क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे राजीव गांधी, वेंकटेश्वर महावीर, हरिना, वसंथली। ठीक है, तो ये इतने राष्ट्रीय उद्यान है। जनजातियां प्रधान, कोलम, कोंचा, जटापा और वाल्मीकि, ये भी जनजातियां भी देखना है। ठीक है, तो 9वां नंबर जो प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने घोषणा की कि वह भारत को कोविड-19 संकट की प्रतिक्रिया के रूप में 3,500 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करेगी? तो वो है दोस्तों जापान। ठीक है, जापान ने कोविड-19 संकट की प्रतिक्रिया के रूप में 3500 करोड़ रुपए का ऋण देगा दोस्तों। ठीक है, इससे स्वास्थ्य और चिकित्सा नीति का क्रियान्वयन भी शामिल होगा। यह ऋण भारत द्वारा आपातकालीन निधि के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। नई दिल्ली में जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी द्वारा ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें कुल 15 साल के रिडेम्पशन पीरियड के साथ 0.01 प्रतिवर्ष का ब्याज है। तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है दोस्तों वाइट सॉरी ग्रीन कलर में, ये है जापान। ठीक है, ये जापान का द्वीप है, कई सारे इसमें हैं। तो राजधानी और जो सबसे बड़ा नगर है वो है टोक्यो। राजभाषा या भाषा है दोस्तों वो है जापानी। सरकार यहाँ पर संसदीय प्रणाली है और संवैधानिक राजतंत्र है। जो सम्राट हैं वो हैं नारुहितो और प्रधानमंत्री हैं शिंजो एबे। ठीक है, तो दोनों फेमस हैं, आप जानते होंगे। पिछला जो प्रश्न हमने पूछा था कि वैश्विक सूची में जो औसत मासिक वेतन है उस मामले में 106 देशों में भारत का क्या रैंक है? तो वो रैंक है दोस्तों कुल मिलाकर के 72वां। ठीक है, 72वां रैंक है। जितने भी दोस्तों भाइयों बहनों ने हमें आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। बहुत लोगों ने आंसर दिया है, तो जितने लोगों ने आंसर दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, डेली के जो है जितने भी कमेंट आते हैं उनको मैं देखता हूँ और उनको मैं रिप्लाई भी ज़रूर करता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग ऐसे ही फटाफट आंसर देते रहिए। तो औसत मासिक वेतन के मामले में 106 देशों के बीच में भारत प्रति माह जो औसत वेतन है वो 32,800 रुपये है, यानी कि 72वां कुल रैंक इसमें मिला है। ठीक है, चलिए
शीर्ष स्थान किसका है, तो जो स्विट्जरलैंड है वो शीर्ष स्थान पर है। तो शीर्ष स्थान भी आपको ध्यान में रखना है, भारत का स्थान और शीर्ष स्थान दोनों क्या है यहीं पे ध्यान रखना है। किस संस्था ने मेडबोट मेडिकल ट्राली विकसित की है, मेडबोट मेडिकल ट्राली विकसित की है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी आपको जानना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी वैसे आपके लिए ही है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा खोज करके, हमें आपके आंसर की बेसब्री से प्रतीक्षा रहेगी। और कल मिलते हैं पुनः दोस्तों, तब तक के लिए चलिए थैंक फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। डेली करंट अफेयर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।